पैसिफिक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक एवं ऊर्जा से भरपूर सेशन का आयोजन हुआ। देश की प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिद्रा ने एम्पावर योरसेल्फ विषय पर अपने विचार साझा किए। इस विशेष आयोजन में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता तथा करियर निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। अपनी ओजस्वी और ऊर्जावान शैली में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और सही दिशा में विकसित करने की है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट, अनुशासित और निरंतर प्रयासरत रहता है। डॉक्टर बिद्रा ने अपने संबोधन में कई प्रेरक उदाहरणों, वास्तविक जीवन की घटनाओं और व्यवहारिक सुझावों के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाया कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि डर और असफलता से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। इस अवसर पर चेयरमैन पैसिफिक ग्रुप राहुल अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के जीवन में नई दिशा प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को सक्षम, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ग्रुप डायरेक्टर पैसिफिक ग्रुप प्रीति अग्रवाल ने युवाओं को सकारात्मक मानसिकता के साथ नवाचार अपनाने की अपील करते हुए कहा कि युवा प्रतिभाओं को देश में ही अपनी सेवाएं देनी चाहिए। आज का समय नवीन क्षेत्रों में करियर बनाने का है। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले शॉर्ट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। एसेंशियली तो बड़ा बिजनेस का एक ही आइडेंटिटी है कि लोगों को बिजनेस में हेल्प करना, और हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम बिजनेसेस को हैंड होल्ड करके लेके जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम मोटिवेशनल स्पीकर है, पर आई रन अबाउट 28 कंपनीज जहाँ मेरा 6% से 26% इक्विटी है। तो बिजनेस कोचिंग ही हमारा एसेंशियली इंटरेस्ट है, जिसमें आज आप इंफॉर्मेशन को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, आप केवल एग्जीक्यूशन मोनेटाइज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है, एआई से आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर या इंफॉर्मेशनल स्पीकर या ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर्स वो जमाना बीत चुका है। आज जमाना है हैंड होल्डिंग का, एग्जीक्यूशन का, सॉलिड एग्जीक्यूशन का, सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन का। तो लोग जो मेरे को समझते हैं, जानते हैं, बहुत डिटेल में हमारे साथ जुड़ते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग किसी को एक्सपोर्ट बिल्ड करना है तो उसकी हमने टीम तैयार करी, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना है उसकी टीम तैयार करी, किसी को अगर फ्रेंचाइज देना है, किसी को फंड रेज करना है, आईपीओ की तरफ जाना है, मैन्युफैक्चरिंग को लीन सिक्स सिग्मा, काइजन, 5S, पोकायो के टूल्स होते हैं जिनसे हम लोग बिजनेसेस को हैंड होल्ड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। कई बार हमारे को मालूम नहीं है कि कैपिटल कैसे मिलेगी, मेरे को डेट पे जाना है कि इक्विटी में जाना है, मुझे कर्जा लेना है कि फंड रेज करना है इक्विटी के थ्रू। तो वो दिल्ली में लोग आते हैं और आकर के 3 दिन हमारे इवेंट्स को अटेंड करके और वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेते हैं। तो आई थिंक बड़ा बिजनेस, आपका जो सवाल है उत्तर ये कि इसकी शुरुआत 2019 में हुई। 2019 1 अप्रैल को हमने बड़ा बिजनेस की स्थापना करके उसको लॉन्च किया, उसको बिल्ड किया। तो तब से हम 5 अप्रैल को फाउंडर्स डे की तरह मनाते हैं, और वहाँ पे हम फाउंडेशन डे की तरह, फाउंडर्स डे की तरह हम लोग अभी सेलिब्रेट करके आए हैं। हम लोग आज उदयपुर में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में मौका मिला स्टूडेंट से बात करने का। स्टूडेंट से बात करके एक अलग प्रकार का जोश आता है। बस अगर उनका अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस हो सके, वो जो अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन आकर्षण है, उससे अगर उनको फोकस में बिल्ड कर सके, तो आज हमारा मैसेज यही था कि जैसे आईएएस की तैयारी करता है बच्चा, पूरी तरह समाधि में, फोकस में चले जाता है अपना, तो उसी पे आज हमने बच्चों से चर्चा करी, और बच्चों से चर्चा करने में उन पे तो ऊर्जा बढ़ती है, हमारे पे और डबल हो जाती है, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से 28 की आज हमारी एवरेज एज है। अगले 15 साल भारत के, क्योंकि यहाँ पे यंग यूथ है, वो जो मेहनत ज्यादा कर सकता है। आप चले जाते हैं अगर जापान में, जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ एवरेज एज 40 के ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा है। बूढ़े लोग उतनी मेहनत नहीं कर सकते। भारत का भविष्य है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इस समय पॉपुलेशन ऑफ यंग इंडियंस है वो ज्यादा होने के कारण अपन लोग ज्यादा मेहनती हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन होने का बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। देखिए बच्चों को ना यहाँ पे एक तो आइडेंटिटी बड़ी अच्छी है, यहाँ महाराणा प्रताप के नगरी के नजदीक आ गए हम लोग, है ना। तो बच्चों में मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है। उनका अगर आइडेंटिटी ठीक हो सके, उनका अगर पर्सनालिटी में उनकी जो वो कंसीव और बिलीव करें तो अचीव कर लेंगे। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसी पे हमने बात किया आज, जिस पे हमने फोकस किया। अगर आपको क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए और कंप्लीट कंसिस्टेंसी चाहिए डिसिप्लिन के साथ में। दैट्स वेयर स्टूडेंट कैन एक्चुअली बिकम अ चेंज मेकर ऑफ द कंट्री। बहुत बार आया उदय, यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत है। भाई क्या बताया आपको, कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है। उदयपुर में आओ, आपके यहाँ पे आके लेक्स के किनारे बैठो, आपके दिमाग का उदय हो जाएगा।
ज्ञान का उदय होगा यहाँ पे। और महाराणा प्रताप का जो म्यूजियम है वो जरूर देख के आइए, क्या कहने हैं, मारो मेवाड़ी सरदार जिसपे दो धारी तलवार। यूथ जो है वो सक्सेस का शॉर्टकट पसंद करता है। कोई शॉर्टकट नहीं, राइट कट चाहिए। क्या है सक्सेस होना है तो शॉर्टकट है या नहीं है, और अगर जल्दी सक्सेस होने का क्या देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, आपको राइट कट चाहिए। जो राइट काम है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते जाना है। कंपाउंडिंग जो है ये बहुत बड़ी चीज है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, अचानक बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। क्या नाम है आपका? अविनाश जी, जब सीढ़ियों से चढ़ के जाते हो तो 5 किलो वजन कम नहीं होता है। लिफ्ट से जाते हो तो लगता है कि 5 किलो बड़ा नहीं है, तो शुरू में नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट बड़ा होता है। आप अगर आज जयपुर से जॉर्डन आप हवाई जहाज उड़ाओ, दूसरा 1 डिग्री अलग उड़ाओ, शुरू में पता नहीं चलेगा, पर वो 1 डिग्री अलग उड़ते उड़ते यूएस के कनाडा पार कर जाएगा दूसरी तरफ, बाद में रिजल्ट बड़ा हो जाता है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट नहीं, कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार। पत्थर पे पानी की बूंद टप 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 करती है ना, चट्टान को चीर देती है पानी की बूंद। वो पानी की बूंद में अपना, उसमें दम नहीं है, कंसिस्टेंसी में दम है। धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकेजे कंसल्टेंसी। क्या आप भी अपनी पढ़ाई को सही दिशा देना चाहते हैं? तो डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर में आपका स्वागत है। ये आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। इनके पास से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर, साथ ही इनके पास से विभिन्न कोर्सेज जैसे BA, BCom, BSc, MBA, PhD, D Farm, B Farm, B.Ed एंड STC और बहुत कुछ। और इसी के साथ यहाँ ई-मित्र और RKCL सेंटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आप विभिन्न सरकारी सेवाओं और कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप घर बैठे 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं NIOS, RSOS और BOSSE के माध्यम से। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट से कि उनका डीकेजे कंसल्टेंसी से कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय, मेरा नाम जानवी शर्मा है। मैंने यहाँ से डीकेजे कंसल्टेंसी से BCom करी है एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स हो रहे हैं एंड प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सोनी। मैंने 10वीं बोर्ड का फॉर्म मैंने यहाँ से भरा है, मुझे अच्छा बेनिफिट प्राप्त हुआ है यहाँ से। थैंक यू फॉर डीकेजे। इनकी लोकेशन है गांधीनगर नियर संत कंवर राम भवन, 100 फीट रोड ऑफ श्रीराम अपार्टमेंट, अबाउट जैन ग्लास गैलरी, सेक्टर 14, उदयपुर।